हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नेम है, ठीक है, लाइंस एंड एंगल, यानी कि रेखाएं और कोण। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समांतर रेखाओं पर एकांतर तथा बाह्य कोणों के बारे में सीखा था। क्या आपको ये याद आ रहा है? यस सर। वेरी यस नाइस। सर। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि आखिर ये है क्या। आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, मान लो कि दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट कर रही है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे समांतर कौन कौन सी रेखाएं, ये जो आप रेड पेन से देख पा रहे हो ना बच्चों, एम और एन वाली रेखाएं, ये दोनों ही आपस में समांतर हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा जो कि एल के नाम से मैंने दिखाया, ये कट कर रही है। तो बच्चों ध्यान देना, होता ये है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। मेरी बात को एकदम अच्छे से समझने का प्रयास करिए। देखो, ये जो कोण है ना, ये वाले, ये सब के सब बच्चों किस प्रकार के कोण हैं, कोई मुझे बता सकता है? सर एकांतर क्या ये, अंत कोण। नहीं नहीं, एकांतर अभी तो कहना गलत होगा। अभी सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये सब के सब अंतःकोण हैं। क्या सारे बच्चों को ये बात आ रही है समझ में? यस सर। गुड। सर। तो ये सब के सब अभी के लिए अगर देखा जाए तो ये अंतःकोण है। हाँ, अगर आपको एकांतर अंतःकोणों के बारे में बात करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो कि, देखो बेटा, ध्यान देना आप लोग, ये जो कोण देख रहे हो ना, ये वाला, देखना, मान लो 1 2 3 4, तो जो एंगल 1 एंड एंगल 3, ये दोनों कोण आपस में एकांतर अंतःकोण हैं। इसी प्रकार एंगल 2 एंड एंगल 4 भी आपस में क्या है बच्चों? एकांतर कोण। हाँ, एकांतर अंतःकोण। क्या ये दोनों ही आपस में इक्वल होंगे? बच्चों बताइए, क्या ये दोनों कोण आपस में इक्वल होंगे? यस सर। यस सर। गुड, गुड। तो बच्चों, जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है ना, तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। ओके, क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यही सीखा था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। यहाँ पे कोण 1 और कोण 3 एकांतर अंतःकोण है, इसलिए आपस में बराबर हो गए। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 4 भी आपस में एकांतर अंतःकोण है, इसलिए ये भी आपस में बराबर हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, एकांतर बाह्य कोण के बारे में हम लोग सीखेंगे अब। जैसे मान लो दो समांतर रेखाएं हैं, इस तरीके से मैंने बना दिया और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट करती है। ठीक है, मान लो ये है आपका M, ये है N और इस वाली रेखा को मैं मान लेता हूँ L। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जो मैं कोण बाहर की तरफ बना रहा हूं ना, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, पहले ये बताइए, इस सब के सब क्या कहलाते हैं बच्चा? क्या हम इन्हें बाह्य कोण, हाँ, क्या हम इन्हें बाह्य कोण कहेंगे या फिर अंतः कोण कहेंगे? बाह्य कोण कहेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये जितने भी कोण मैंने बनाए हैं, ये सब के सब बाह्य कोण हैं जो कि बाहर की तरफ है। देखो, इनका नाम बाह्य कोण इसलिए पढ़ाना क्योंकि ये दो लाइंस के, है ना, बाहर की तरफ है। समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। गुड। यस सर। लेट्स सपोज इनका नेम है AB, इसका नेम है CD। तो बच्चों, जो एंगल A होगा, क्या वह एंगल D के इक्वल होगा? यस सर होगा। बहुत शानदार। अब बच्चों, कोण B का मान किसके बराबर होगा? सी के बराबर। वेरी नाइस। ठीक है, वेरी नाइस। अब इन्हीं पर आधारित हमने आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करवाए थे। जैसे मान लो
सपोज दैट कि दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, समझना बेटा, दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट करती है, ठीक है, इन्हें एक तिर्यक रेखा कट करती है, तो ध्यान देना आप, ठीक है, ध्यान देना। लेट सपोज मैंने बोल दिया कि ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये 53 डिग्री का है, ठीक है। तो बच्चों यह कोण कितने डिग्री का होगा अगर ये दोनों लाइंस आपस में समांतर है, जो कि रेड पेन से बनाया मैंने? 3 हाँ, कितना? 53 सर 53। बहुत 53 बहुत बढ़िया। इसका रीजन क्या होगा? सर, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके बाह्य कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस बच्ची ने एकदम सही उत्तर बताया। इन्होंने कहा कि सर, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि x का मान 53 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके ओके। अच्छा बच्चों, मान लो अगर मैं यहीं पर एक y बना देता हूँ, y ऐसे, तो क्या आप इस y का मान बता पाओगे? सर ये भी 53 होएगा। ना, गलत। कैसे 53 होगा, आप खुद बताओ। 53 नहीं होगा बेटा, थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो। चलो ठीक है, मैं इसको आगे कंटिन्यू करके बताता हूँ कि आखिर ये 53 क्यों नहीं होगा, या फिर होगा तो कितना होगा, ठीक है। अब मेरी बात समझना। अभी को आपने कहा कि सर ये जो x का मान होगा ये तो 53 डिग्री होगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि ये वाला 53 और ये वाला x दोनों ही एकांतर बाह्य कोण है। क्या आपको इतना तक समझ में आया बेटा? बताइए, आया यस समझ सर। में? ओके। तो अगर मान लो आपने कहा कि सर ये 53 डिग्री है, तो ये तो एक सीधी रेखा है ना। अब ध्यान दो, ये तो एक सीधी रेखा है, और एक सीधी रेखा पे टोटल जो कोण बनता है, एक सीधी रेखा पर जो कुल कोणों का योग होता है, वो कितने डिग्री होता है? सर 180 डिग्री का। यानी कि 53 डिग्री और y, इन दोनों का योगफल किसके बराबर हो जाएगा? सर 180। तो y का मान कितना होगा? सर 180 हो जाए। नहीं नहीं, 180 माइनस 53 होगा ना बेटा, इसको आप उस साइड भेजोगे तो। 127। ओके, हाँ, अब यहाँ पे माइनस कर लो आप। 10 में से 3 जाता है तो 7, एंड 7 में से 5 जाता है तो 2, एंड 1। यस, 127 डिग्री। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? बच्चों क्लियर है सबको? वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो आगे कंटिन्यू करें अब। यस सर। ठीक है, अब ना मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, एकदम छोटू सा एकदम क्वेश्चन होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको कर दोगे, तो करना भी है ना, अच्छे से करना इसको। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन है या कुछ बहुत ज्यादा एब्रप्ट सा है जिसका आंसर ही नहीं किया जा सकता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन, आप लोग प्रयास जरूर करना, ठीक है। चलो, मैंने पोल ऑन कर दिया सभी बच्चों के लिए, ठीक है, बाकी बच्चे करिए। बच्चों सवाल समझने में कोई परेशानी है क्या? नो सर। गुड गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए।
चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करिए। और अगर किसी को भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछने का प्रयास करिए, मतलब कुछ भी अगर परेशानी हो, कुछ इशू हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्या सारे बच्चों ने आंसर कर दिया? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। ओके ओके, चलिए सब लोग आंसर कर सकते हो अब चैट में। चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर ये है क्या। ठीक है, ये समझने का प्रयास करना। देखो यहाँ पे बोला गया है कि दिए गए चित्र में रेखाएं जे और के को तिर्यक रेखा एल द्वारा काटा जाता है, तो कोण सी और ई, ठीक है, किस प्रकार की कोण है ये आपको बताना है, यानी यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की चीजें हैं। तो 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से केवल एक उत्तर होगा। अब ध्यान दो, सी और ई कहाँ पे है? देखो ये है आपका सी और ये रहा ई। तो इस टाइप के कोणों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। क्या आप बता सकते हो कि ये किस प्रकार के कोण हैं? एकांतर एकांतर अंतःकोण। एकांतर बहुत अंतर। बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। तो बच्चों ये एकांतर अंतःकोण हैं, ठीक है। तो कौन सा वाला टिक करोगे आप लोग? सर सी, बहुत बढ़िया। चलो अब हेडिंग लगाओ, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा अंतःकोण गुण। ठीक है, हेडिंग लगाओ, सारे बच्चे हेडिंग लगाओ। क्या सभी ने हेडिंग लगा दी? बच्चों क्या आप लोगों ने हेडिंग लगा दी? यस सर। ओके गुड गुड। चलो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, ध्यान से देखो। देखो लिखा है कि यदि, ठीक है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म समपूरक होते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि संपूरक का मतलब क्या होता है। मैंने आपको दोनों चीजें सिखाई हैं, एक तो मैंने आपको सिखाया है पूरक कोण और दूसरा मैंने सिखाया है आपको समपूरक कोण। मुझे अच्छे से याद है, आप बताओ आपको याद है? मुझे तो मालूम है कि हाँ मैंने सिखाया है आपको। यस सर। ओके बताइए समपूरक कोण किसे कहते हैं बेटा? बताइए। जिसका जोड़ 180 डिग्री हो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। तो बच्चों ध्यान दो, देखो जब दो कोणों का योगफल, मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो उन दोनों ही कोणों को समपूरक कोण कहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस गुड। और जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है ना बच्चा, ठीक है, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तब इन्हें पूरक कोण कहते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। अब ध्यान देना आप लोग,
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को, ठीक है, समझने का प्रयास कर, जरूर समझ में आएगा। बोला जा रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है, ठीक है, एक तिर्यक रेखा कट करती है, तो एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं ना, जो एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं, उनका योगफल करने पर 180 डिग्री आता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वे दोनों ही कोण आपस में संपूरक होते हैं। यानी कि ध्यान दो आप तो, कोण 2 और कोण 5 यानी कि एंगल 2 एंड एंगल 5, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाना चाहिए? ठीक है, 180 डिग्री आ जाना चाहिए। इसी प्रकार एंगल 3 और एंगल 8 भी है। तो एंगल 3 एंड एंगल 8, इन दोनों को ही जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाना चाहिए। यही यहाँ पे समझाया गया है। क्या आपको समझ में आया ये वाला टॉपिक? सर एक बार और समझा दो। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, लेकिन बाकी किसी को आया या नहीं आया? आ गया ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको सिखाता हूँ दोबारा से कि आखिर ये है क्या। ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो बच्चों, मैंने कहा, ठीक है, समझना आप, जब देखो बेटा, मान लो दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, जिन भी बच्चों को परेशानी हो रही है समझने का प्रयास करिए। मान लो दो समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों ही समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा कट कर रही है। तो कहा यह जा रहा है कि जो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है ना, ठीक है बेटा, इस तिर्यक रेखा के जो एक ही ओर के अंतःकोण है, उनका योगफल करने पर 180 डिग्री आता है। ठीक है, इनका योगफल करने पर 180 डिग्री आता है। ठीक है, आप ध्यान दो तो आखिर यह एक तिर्यक रेखा ही तो है, और इस तिर्यक रेखा के दोनों तरफ ये जो कोण देख रहे हो ये सब के सब अंतःकोण है। तो इन दोनों का योगफल कितना है, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और इन दोनों कोणों का योगफल, इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 डिग्री। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब आप सभी लोग को आया समझ में कि नहीं आया अभी भी? यस सर, आ गया। आ गया। एक बच्चा दिलीप के नाम से है, उन्होंने पूछा था कि नहीं आ रहा है, लेकिन अब आया। यस सर आ गया। आ गया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? स्तुति। स्तुति। ओके ओके, लगता है आप बीच में से क्लास से चले गए थे, है ना, तभी दिक्कत हुई है। यस सर। यस यस, ओके। चलो अब तो क्लियर है ना? यस सर। गुड गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ध्यान देना आप लोग, ठीक है, ये रहा स्टेटमेंट, इसको आपने अगर नोट नहीं किया तो नोट जरूर करो। अब देखो, आपसे ऐसे बोला जाएगा कि दो समांतर रेखाएं हैं ऐसे, और इन्हें एक तिर्यक रेखा ऐसे कट करती है। ठीक है, तो बताओ इस वाले कोण का, यानी कि मान लो ये कोण है ए, मान लेते हैं ये वाला कोण है बी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ क्या कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री ट्रू है या फॉल्स है ना? ट्रू है या फॉल्स है? तो आप बताओ किस पे टिक करोगे, ट्रू पे या फॉल्स पे, यानी कि सही? ट्रू। सर ट्रू। सर ट्रू। ट्रू। वेरी नाइस। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलो अब इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, अब देखो बेटा, यहाँ पे भी वही सारी चीजें बताई गई हैं, 3 और 3 8, इन दोनों का योगफल
180 डिग्री के बराबर, ठीक है। एंगल 2, एंगल 5, इन दोनों का भी योगफल 180 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ध्यान दो। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है कि इस वाले कोण की वैल्यू 59 डिग्री है और इस वाले एंगल की वैल्यू y डिग्री है। आपको बताना है कि y का मान कितना होगा। क्या आप बता पाओगे इसको? यस सर। बताओ। ओके, सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं तो हूं, मैं तो आपको जरूर सिखाऊंगा, लेकिन एक बार अपने मन से प्रयास करो। सर हो गया। सर हो गया। बहुत बढ़िया। सर 121। ओके, अब ध्यान देना बेटा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये 59 डिग्री और ये y, इन दोनों का आप ना योगफल करो, ठीक है, इन दोनों का योगफल करो, तो क्या ये 180 डिग्री के इक्वल होगा? बताओ मुझे। यस यस सर। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो बच्चों, है क्या ना कि दो समांतर रेखाओं को, ठीक है, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इनके द्वारा जो अंतःकोण बनते हैं ना, इनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या आप समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। तो इसलिए y का मान 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। अब इन, ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करो बेटा। 10 में से 9 जाता है कितना आता है? 7 से 5 जाता है 2 एंड 1, तो यानी कि आप करेक्ट आंसर सर होगा। आपकी आवाज कट के आ रही है। क्या हुआ बेटा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके ओके, अभी आ रही है? यस सर अब आ रही यस है। सर। ओके ओके ओके, तो मैं दरअसल ये कह रहा था कि यहाँ पे देखो, ये 180 डिग्री है, तो ये 59 डिग्री का साइड चेंज करोगे, आप इस साइड भेजोगे, जब आप इस साइड भेजोगे तो माइनस का 59 डिग्री हो जाएगा। दोनों को माइनस करने पे कितना आ जाना चाहिए? 121 डिग्री, है कि नहीं? बताओ। सर यस चलो ओके, अब एक क्वेश्चन पूछे आप लोगों से। यस सर। चलो बच्चों, सारे बच्चे आंसर करेंगे, मैंने पोल ऑन कर दिया है, ठीक है। देखो आपको बताना है ना कि सही विकल्प कौन सा है, ठीक है बेटा, आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है।
बच्चों किसी का भी कोई डाउट है बताइए। No, sir. ओके ओके, चलो लास्ट के 15 सेकेंड्स और हैं, उसके बाद से मैं पोल बंद कर दूंगा। बाकी लोग आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है? बाकी बच्चे आंसर करने की कोशिश करिए बेटा। सर हो गया। बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैंने पोल तो बंद कर दिया बच्चों। अब आप चैट में इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है? चैट में आंसर कर सकते हैं आप। ओके, देखो बेटा यहाँ पे बोला गया है कि L1 एंड L2 आपस में पैरेलल हैं। L1 और L2 आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं। और देखो यहाँ पे जो M वाली रेखा है ना, इन्हें तिर्यक रूप से काट रही है ऐसे, ठीक? तो सही, ठीक है, सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है? ध्यान देना, सही विकल्प का चयन करना है। तो देखो ये लिखा हुआ है कि एंगल 1 और एंगल 3, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 3 का योगफल 180 डिग्री के बराबर है। अब एक बात बताओ, एंगल 1 ये है और एंगल 3 ये है, क्या इन दोनों का योगफल 180 के बराबर होगा? नो सर। यस, बिल्कुल। तो ये आपका जो उत्तर है, मतलब ये जो ऑप्शन है, ये गलत है, लेकिन आपको तो सही चुनना था। फिर लिखा है कि एंगल 4 और एंगल 6 180 के बराबर। देखो ये 4 और ये 6 है, ठीक है? तो इन दोनों के लिए बोला जा रहा है कि इन दोनों का अगर आप योगफल करोगे तो 180 के बराबर हो जाना चाहिए, लेकिन ये भी क्या है, गलत है। क्योंकि देखो बेटा, ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है कि एकांतर अंतःकोणों को जोड़ो और 180 डिग्री हमेशा आएगा। तो ये भी रूल गलत है, या तो जो लिखा हुआ है ये क्या है, गलत है। अब थर्ड वाले पे आओ आप, ठीक है? जब आप थर्ड पे आते हो तो लिखा हुआ है कि एंगल 4 और एंगल 5 का जो समेशन है, ठीक है, जो एंगल 4 और एंगल 5 का समेशन है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो ध्यान दो, एंगल 4 ये है, एंगल 5 ये है, ठीक है? एंगल 4, एंगल 5, इन दोनों का योगफल किसके बराबर हो जाएगा? सर 180 के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि दोनों ही, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने हुए अंतःकोण हैं। सबको आया समझ में? यस सर। यस, तो यहाँ पे सी वाले विकल्प को हम लोग टिक करेंगे। क्लियर? यस सर। ओके बच्चों, कुछ और रूल्स होते हैं, जरा सा उसको भी सीख लो आप। देखो जब दो समांतर रेखाएं हैं ना और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट करती है, तो ये जो आप आमने सामने के कोण देखते हो ना, ये जो आमने सामने के कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों? आप समझ Yes, sir. में? गुड। यस हाँ, इन्हें कहते हैं, समझिएगा, इन कोणों को कहते हैं, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है? क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। है ना? यस।
तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये आपस में इक्वल होते हैं। ध्यान दो बेटा, लेट सपोज इसकी वैल्यू है, लेट सपोज 50 डिग्री, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी इस वाले एंगल की? 50 डिग्री। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो ये ऐसा इसलिए हो रहा है, ठीक है बेटा, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों कोण आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या फिर अगर आप इसे हिंदी में बोलो तो हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलो अब मान लो ये 130 डिग्री है, तो बेटा इस वाले कोण का वैल्यू कितना होगा? सर सर 130। सर 130। बिल्कुल एकदम सही बात, ठीक है। तो इस वाले कोण की वैल्यू भी 130 डिग्री होगी। वही सेम रीजन, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर है? यस 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 सर। सर। ओके, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सारे बच्चे इसको आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है? चलो ध्यान देना। बच्चों मान लो, ठीक है, ये जो कोण है ना, ये मैंने दे दिया कि ये जो कोण है ये है 145 डिग्री। तो आपको बताना है कि इस x की वैल्यू कितनी होगी और इस y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, बताइए। अगर दिया गया कोण 145 डिग्री का है तो आपको x का मान और y का मान बताना है। ठीक है, आंसर करने की 35 कोशिश- डिग्री। हाँ बताइए। 35 डिग्री। 35 डिग्री, ओके। बाकी लोग बताओ। सर 180। ओके, सो एक बच्चा सर 35 डिग्री। ओके, तो ये किसका किसका वैल्यू बता रहे हो, दोनों का या एक का? सर दोनों का। वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। देखो ये 145 डिग्री, ठीक है, ये 145 डिग्री है, आ रही है बात समझ में? अच्छा बच्चों मान लो अगर ये 145 डिग्री है, ठीक है, अगर मान लो ये 145 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मान लेते हैं। ठीक है, 145 डिग्री और ये अननोन है, तो अननोन के लिए चलो मान लेते हैं कि इसका नाम ए है, एक बार के लिए मान लेते हैं ये ए है। तो 145 डिग्री प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्या होगा, इस 145 डिग्री को साइड चेंज करके इस साइड लेते आओ आप। ठीक है, तो जब आप इस साइड भेजोगे तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, इन दोनों को माइनस करने पे कितना आता है बच्चा? सर 35। सर 35। बहुत बढ़िया, 35। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो 35 आ जाएगी। तो अगर ये a की वैल्यू 35 है तो इस x की वैल्यू कितनी होगी? 35। सर यस, 35। रीजन क्या होगा इसके इक्वल होने का? इसके इक्वल होने का बेटा रीजन बताओ, कारण बताओ। तो बच्चों ये दोनों कोण इसलिए बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों कोण इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये दोनों ही कोण, ठीक है, एकांतर अंतः कोण है। आया समझ में? यस यस सर। सर। ओके, अब देखो
अब देखो यहाँ पे लिखा है 35 डिग्री और जस्ट इसके सामने है y, तो क्या y का मान भी 35 डिग्री नहीं होगा? यस सर। होगा। है ना? बताओ इसका रीजन क्या है? सर शीर्षमुख कोण से। यस, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो। लिखा है दिए गए चित्र में P पैरेलल Q, यानी कि ये जो P वाली रेखा है और ये जो Q वाली रेखा है, ये दोनों आपस में समांतर हैं, ठीक है, और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। तो आपको बताना है कि D का मान, ठीक है, कितना होगा। तो D कहाँ पे है? देखो बेटा, ये है D, इसी का मान आपको बताना है। आप समझ पा रहे हो मेरे क्वेश्चन को? यस सर। यस, यहाँ पे एक चीज दे रखी है कि 125 डिग्री एक वैल्यू है। तो बच्चों, क्या मैं पोल को ऑन कर दूं? यस सर। सर चलिए, मैंने पोल ऑन कर दिया सभी बच्चों के लिए। आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलो बाकी बच्चे भी करो। ओके, किसी का कोई डाउट है इस वाले प्रश्न में? नो नो सर। सर ओके, अच्छा बच्चों आप ये बताओ, चलो मैंने पोल तो बंद कर दिया, आप ये बताओ कि आपने कौन सा वाला विकल्प चूज किया है? सर बी। सी वाला। सर बी सर सी ओके ओके, अच्छा, जिन बच्चों ने बी वाले को चूज किया है, बेटा क्या सोच के किया, कुछ बताओ। कोई बच्चा सर मुझे बताए। 1 से 125 को माइनस करने से 55 आ रहा है। ओके ओके, तो आपने 125 को मतलब 80 डिग्री 180 डिग्री से माइनस कर दिया है, यही बोलना चाहते हो ना आप? यस सर। ऐसा क्यों किया है आपने, कुछ रीजन बताओ। रीजन बताइए हमें। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। देखो बेटा, आपको सोचना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बस तुरंत वही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या पता कुछ अलग लग सके, ये भी तो हो सकता है। यहाँ पे दे रखा है ये वाला जो कोण है, ये 125 है, और आपसे इस वाले कोण के बारे में पूछा गया है। बताओ, यही है ना फिगर? यस सर। ओके, यस सर। आपको मैं ये सिखाता हूँ, ठीक है, आप ध्यान देना। मुझे लगता है ना कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो। आपने ये सोचा कि सर ने जो भी पढ़ाया उसी के बारे में पूछा है लगता है, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए था। कोई बात नहीं, देखो डी यही था ना। तो बच्चों बताओ, ये 125 डिग्री और ये जो डी है, क्या ये दोनों संगत कोण लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? यस सर है ना? सर लग रहे हैं। और मैंने कहा था कि संगत कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर बराबर। तो डी का मान कितना आना चाहिए?
125 डिग्री। तो जिन बच्चों ने 55 डिग्री लगाया है तो उनका सही है या गलत है? गलत है। गलत है। क्या सर सब? गलत। यस। क्या आप सब बच्चों को अब समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। है ना? देखो बच्चों, एग्जाम में है ना कहीं से भी प्रश्न उठ सकता है ना? अब ऐसा तो है नहीं कि जो आपने जल्दी से वाली पढ़ाई की है ना, उसी दिन वाली पढ़ाई की है उसी से आ जाएगा। एग्जाम में तो किसी भी चीज से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नहीं? यस सर। है ना? तो आपको हर एक चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डी का मान आएगा वो आएगा 125 डिग्री। उस हिसाब से कौन सा विकल्प ठीक होगा? सर सर सी। सी वाला। यस। लेकिन मैंने देखा था कि अधिकतर बच्चों ने बी वाले को चूज किया था, जो कि क्या है? गलत। सर हमने तो सी लगाया है। हाँ हाँ, कुछ बच्चों ने तो सी लगाया, नो डाउट, वेरी नाइस। लेकिन अधिकतर बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ कि इस वाले प्रश्न में वे कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ओके ओके, कुछ वैसे सॉरी बोल रहे हैं। अरे बेटा कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, हमें गलतियों से सीखना है। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, चलो, सबको आ गया ना अच्छे से? सर अब आ गया। यस सर। ठीक ठीक। चलो फिर ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन। इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो इसमें गलती मत कर देना बेटा। देखो लिखा है कि दिए गए चित्र में P पैरेलल Q है ना? एक रेखा है P, एक रेखा है Q, ये दोनों ही समांतर हैं, पैरेलल हैं, और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट कर रही है। तो आपको F का मान ज्ञात करना है। ठीक है, F का मान यानी कि ये वाला जो मान है। अब इसमें भी पिछले सवाल की तरह गलती मत करना। कहने का मेरा मतलब ये है कि सब कुछ सोचो, है ना? आप ये मत सोचो कि सर ने जो पढ़ाया है तुरंत वही लगेगा। देखो दोनों बातें हैं, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है। ठीक है, आपको पूरा अच्छे से सोचने आना चाहिए कि आखिर हम कैसे करें सवाल को। सवाल में ये 125 डिग्री दे रखा है, आपको इसका मान बताना है। ठीक है, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। ओके, अच्छे से इसको सॉल्व करो। अगले 10 सेकंड के बाद हम पोल ऑन कर देंगे। ओके, चलो, तो बच्चों क्या मैं पोल को ऑन कर दूं? यस सर। ओके, इस बार गलतियां नहीं होनी चाहिए, आराम से सोच के बताना। ठीक है, चाहो तो आप पेज पलट लो, जिस तरीके से मैंने नोट्स बनवाया है उसको देख लो कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है, चलो मैंने ऑन कर दिया। सर मेरा हो गया। करेक्ट है बेटा आपका। ठीक है, चलो बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी तक जितने भी बच्चों ने दिया सबका सही है। ठीक है, सबका सही है। बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए। ठीक है, वेरी नाइस। ऐसे ही सवाल को हमेशा समझा करो। ठीक है, जब समझोगे आप तो सोचोगे ना कि किस प्रकार से मैं इसको सॉल्व करूं, क्या वो तरीका होना चाहिए। चलो, तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं?
यस सर। ओके ओके, चलिए सब बच्चे आंसर करिए चैट में अब। देखो बच्चा, ये है 125 डिग्री और ये है एफ। आपको एफ का मान बताना था। तो 125 डिग्री और ये एफ, एक तरीके से देखा जाए तो ये लीनियर पेयर है, ठीक है, और इन दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसलिए एफ का मान 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना पाओगे आप? तो 54 डिग्री। यस, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सबको आया समझ में? यस सर। वेरी नाइस। तो बच्चों कोई भी डाउट है? नो नो सर। सर। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ये वाला, ठीक है। यस, ये चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। ओके ओके सर। ओके, Okay. यस। तो नेक्स्ट क्लास में एक न्यू एनर्जी के साथ सारे बच्चे आएंगे और मैं कुछ नया स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है।